welcome, sir. Most Hello. welcome. Good morning. Welcome. थैंक यू वेरी मच। सर मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, शुक्रिया। जितने भी इस मंच में, टेलीग्राम मंच में उपस्थित, उड़ान ग्रुप में उपस्थित, सुबह की शाम जीत के साथ सबका विकास में उपस्थित सभी सीनियर पर्सन्स को मैं नमन करना चाहूंगा। और इस उड़ान ग्रुप के फाउंडर लीडर माननीय श्री गिरधार डाबर गुरु जी और लेडी सिंघम सुशीला मैम का, जिनके इस ग्रुप के माध्यम से हम सब लोग एक साथ सुबह मिलते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। तो सबसे पहले सर का और मैम का धन्यवाद, जो इसके फाउंडर लीडर हैं इस ग्रुप के। और जितने भी उपस्थित हमारे सीनियर पर्सन्स हैं, जैसे माननीय श्री गिरधार डाबर गुरु जी, माननीय श्री सरोज कुमार सर और माननीय श्री बाबा लाला तेंदु सर, माननीय श्री सुनील सरकार सर और लेडी सिंघम में सुशीला मैम, आरती मैम और माननीय श्री डॉक्टर GS मोजालदेव सर, माननीय श्री धीरज कुमार चौरसिया सर, माननीय श्री राजेश साहू सर और माननीय श्री राजेंद्र कुशवाहा। तो जितने भी मेरे सीनियर पर्सन्स हैं, हमारे माननीय श्री रामचंद्र सर भी आ चुके हैं, माननीय श्री कमल राज सर और लेडी सिंघम में लीता मैम को और माननीय श्री जय नारायण सिंह। तो सभी सीनियर पर्सन्स को मैं सशक्त नमन करना चाहूंगा। हमारे बीच में माननीय श्री संजय मुंडा सर भी आ चुके हैं और माननीय श्री किशोर मंडलोई सर भी आ चुके हैं। तो जितने भी मेरे इस सीनियर पर्सन्स में जितने भी लोग हैं, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, चरण वंदन। मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अंश ठाकुर है और मैं जबलपुर जोन से हूं। और मेरे ग्रेट सीनियर पर्सन्स हैं माननीय श्री गिरधार डाबर गुरु जी और लेडी सिंघम सुशीला मैम, जिनके माध्यम से मुझे मंच में दो शब्द रखने का मौका मिलता है और उन्हीं के गाइडलाइंस के अनुसार मुझे आज कुछ न कुछ अच्छे सीखने को मिलता है। तो आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ उनकी गाइडलाइंस के ऊपर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे कुछ टॉपिक पे बात करने के मौका मिला हुआ है, तो मैं जरूर उस टॉपिक में खरे उतरने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं सभी पार्टिसिपेट से यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी पॉइंटों पे मैं बात करूंगा, हो सकता है कि उनमें से कुछ पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगे, तो जरूर उस पॉइंट को नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आज नहीं तो कल हमें भी किसी को बताना पड़ेगा। तो आपको मदद मिलेगा उन सारे पॉइंटों के माध्यम से किसी सामने वाले व्यक्ति को समझाने में। तो मैं जरूर आज सात सा के बारे में बात करूंगा। क्या है ये सात सा और हमारी सफलता में, हमारी सफलता के लिए क्या मायने रखता है ये सात सा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज जानकारी लेंगे। और मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सर मेरा एक बार फिर से क्लियर कर दें, माननीय श्री सरोज कुमार सर, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. बहुत जबरदस्त आवाज आ रही। थैंक यू सर। तो दोस्तों, सात सा के बारे में आज जानने के लिए सबसे पहला जो सा के मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले स का मतलब है सपना। दोस्तों जीवन में हर वो पर्सन जो आज सक्सेसफुल है, जो आज कामयाब है, ये वही लोग हैं जो जिन लोगों ने अपने जीवन में एक सपना बनाया था, एक ड्रीम बनाया था।
तो बेशक हम भी अगर कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं जीवन में इस पलवाइन सिस्टम के माध्यम से, तो हमारे पास में भी एक सपना का होना बहुत जरूरी है। सपना एक वजह होता है, एक ऐसा ड्रीम होता है जो हमको काम करने में मजबूर करता है। अगर हम सपने बनाए हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास में ऑटोमेटिक वो एक्साइटमेंट आएगा कि ये सपने मुझे पूरा करना है और इसे मुझे पूरा करके रहना है। तो हमारे अंदर से एनर्जी आएगा कि वाकई हमें इस सपने के ऊपर काम करना है। तो मेरा सिंपल सा कहना का मतलब यही है कि जिस पर्सन के पास में गोल है, सपने हैं, एक ऐसा सपना जिस सपनों से हमें लगाव हो, जिस सपनों से हमें प्यार हो, जैसे कि आपका सपना एक अच्छी घर हो सकता है, आपका सपना एक अच्छी गाड़ी हो सकता है, आपका सपना एक अच्छी बैंक बैलेंस हो सकता है, आपका सपना मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दोनों हो सकता है। तो आ, कोई भी अपने तरीके से आप सपना बना सकते हैं। आपका सपना अगर मम्मी पापा के प्रति अगर कर्ज है या किसी भी प्रकार का लेन देन है तो उनके कर्ज को चुकाना आपका सपना हो सकता है। आपका सपना एक अच्छी शादी हो सकता है, और एक अच्छी शादी तभी होगा जब आपके पास में एक अच्छी रकम होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप सपने बना सकते हैं। सपने कुछ भी हो सकता है। मैं हर किसी के पर्सन्स के बारे में नहीं जान सकता कि किसका क्या सपना होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे पास में सपना होना चाहिए। एक ऐसा सपना जो आपको एक शक्ति दे उस काम को करने के लिए, प्रेरणा दे उस काम को करने के लिए। तो आपके पास में अगर आपके पास सपना हो जाता है तो उस सपने को आप पूरा करने के लिए बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं। तो आपके जीवन में सपना का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मेरी बात हो या चाहे आप हम सब की बात हो। लेकिन जब तक हम सपने नहीं बनाएंगे तब तक हम कामयाब होंगे भी नहीं। दूसरा साख का मतलब होता है साहस। जीवन में जितने भी लोग कामयाब हैं, सबसे पहले तो उन लोगों ने जो भी गोल बनाया है उन गोल पे लोगों ने हंसा है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर राइट ब्रदर की मैं बात बता रहा हूँ। राइट ब्रदर दोनों भाई थे, लेकिन जब उन्होंने एक पंछी को उड़ते हुए देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यार जब पंछी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते हैं। तो दोनों के माइंड पे चला कैलकुलेशन, तो उन्होंने सोच लिया कि हम एक ऐसे यंत्र की तैयारी करेंगे, एक ऐसे यंत्र का आविष्कार करेंगे जो हवा में उड़ेगा और उसके साथ साथ लोग भी उड़ेंगे। तो उन्होंने जहाज एरोप्लेन बनाने का जब संकल्प लिया, तो जब उन्होंने अपने सपने को रखा लोगों के बीच में तो लोग उन पे हंसना शुरू कर दिए थे। उनके जो साहस को गिराना शुरू कर दिए थे। उनका विरोध, कहते हैं ना, जब हम किसी सिस्टम के प्रति अगर हम ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और उस सिस्टम का अगर कोई विरोध कर दे तो हमारा जो साहस है ना वो गिर जाता है काम करने के प्रति। तो उनको भी लोगों ने बेवकूफ समझा। लोगों ने बोला कि यार आप लोग पागल हो गए हो, एक पत्थर को ऊपर फेंकने में तो पत्थर ऊपर नहीं जाता है और आप लोहे को उड़ाने की बात कर रहे हैं, लोगों को उड़ाने की बात कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट ब्रदर की मैं बात बता रहा हूँ। एक ऐसे एग्जाम्पल इतिहास बन चुका है कि आज इतिहास गवाह है उनके अंदर एक ही चीज का साहस। तो हमें भी अगर जीवन में कामयाब होना है, हम पलवान इंटरनेशनल सिस्टम में काम करते हैं। बड़ी बार हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पलवान डिजिटल वॉलेट के बारे में जानकारी देते हैं। तो लोग तरह तरह की हमें बातें बोल देते हैं, तरह तरह के कुछ लोग क्वेश्चंस उठा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो साहस है वो गिरने की कगार पे आ जाता है। तो हमें साहसी बनना है। इस बिजनेस में कामयाब अगर होना है तो हमें साहसी बनना ही पड़ेगा। सहने की क्षमता होनी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक समुंदर, आप समुंदर में देख लीजिए, समुंदर में हजारों नदियों की पानी एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। उतनी उसके अंदर इतनी साहस होता है, वो सबको इकट्ठा कर लेता है। तो हमें भी सहने की क्षमता होनी चाहिए।
हमारे अंदर अगर सहन शक्ति है, हमारे अंदर साहस करने का क्षमता है, तो बिल्कुल हम सक्सेसफुल हैं। तीसरा सा का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, तीसरा सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है संगति। जीवन में जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, ये वो लोग हैं जो लोग अच्छे लोगों के साथ, जो लोग सकारात्मक सोचते हैं, उन लोगों की संगति में थे, उन लोगों के विचारधाराओं में थे। हमें भी अगर कामयाब होना है पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में, तो हमारी संगति किन लोगों के साथ होनी चाहिए, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जिसकी जैसी संगत रहेगा, उसकी वैसे ही रंगत रहेगा। तो संगति का बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों। तो हमारा जो संगति है, उन लोगों के साथ जरूर होना चाहिए जो लोग आज पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जो लोग आज पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम से कुछ ना कुछ अर्निंग किए हुए हैं। तो उन लोगों की संगति में रहेंगे तो उन लोगों से हमें सही गाइडलाइंस मिलेगा, सही जानकारी मिलेगा, और जब हमें सही जानकारी मिलेगा तो हम भी अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करूंगा। एक पिता के दो बेटे थे, और दो बेटा में लगभग पिता की मैं आपको इतिहास हिस्ट्री बताऊं तो उसके जो पिता थे वो बहुत दारू शराबी थे, दारू पीते थे, और वो अपने वाइफ को बहुत मारा करते थे। उनका दो बेटे थे, और वो बेटे दोनों देखा करते थे। तो उन दोनों बेटों में दोनों अलग अलग तरीके से निकले। एक ने एक बात ठान लिया था कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं पापा की तरह मैं भी शराब पीऊंगा और मैं भी अपने वाइफ को मारूंगा। उसने संकल्प कर लिया, उसने एक ही बात ठान लिया, और वो बड़ा हुआ तो वैसे ही किया। लेकिन उनमें से एक छोटा वाला जो भाई था उसी का, उसने ये सोचा कि जो हरकतें पापा जी करते हैं वो मुझे कभी जीवन में नहीं करना है। तो कहने का मतलब वो इसलिए ये इस बात सोच रहा था क्योंकि उन दोनों के दोनों भाइयों की जो संगति का लेन देन था बिल्कुल अलग अलग तरीके से था। एक अपने पिता को नोटिस कर लिया था, लेकिन एक बेटा जो है बाहर में कुछ लोगों से, अच्छे लोगों से संगति किया, जिसकी वजह से उसके अंदर एक अच्छी कल्चर आया। तो उसने अपने संगत के माध्यम से अपने रंगत को बदल लिया। उसने ये नहीं सोचा कि जो पापा कर रहे हैं वो हम ही करेंगे, लेकिन उनमें से एक था जो उनका बड़ा वाला बेटा, वो पापा का डुप्लीकेट किया। उसी के संगति के अनुसार उसने अपना रंगत दिखाना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जैसा संगत में रहेगा वो ऐसा ढल सकता है, और वो जरूरी भी नहीं होता है, लेकिन अगर हम खुद अगर ढलना चाहें तो हमें बिगड़ने से कोई रोकता भी नहीं है। तो संगति का बहुत बड़ा असर करता है दोस्तों। तो संगति हमें अच्छे लोगों से रखना है, जो बुद्धिमान है, जो जीवन में कुछ कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हमें उन लोगों के साथ में अपनी संगति बना के रखना है, क्योंकि आज का सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से हम सबको पता है। आज हम लोगों का बाहरी जो माहौल है, जो वातावरण है आसपास के, वो बहुत ही खराब हो चुका है। आपको जानकारी के लिए, सबको पता है, ये कोई नई बातें नहीं है, ये सब ओल्ड बातें हैं। आज के टाइम पे लोग ज्यादातर ड्रिंक करना शुरू कर दिए हैं। गांजा पीना, ड्रिंक करना, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, सब ये खाते रहते हैं। उनकी इतनी बुरी संगति हो गया है कि लोग वो तो खाते ही खाते हैं, लेकिन अगर उनके माहौल में अगर आप भी पहुंच जाएंगे तो आपको भी गेहूं के साथ भुना की तरह पीस देंगे। बिल्कुल। अगर आप खाएंगे नहीं तो बोलेंगे अरे यार आपकी जिंदगी में तो फिर कुछ नहीं है यार, आप नशे नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब। मैं भी अपनी खुद की बात बताऊं दोस्तों, आज तक मैं गुटखा खाना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे बड़े सारे दोस्त मिले जो ड्रिंक वाले भी मिले, गुटखे खाने वाले भी मिले, सिगरेट वाले भी मिले, बीड़ी वाले भी मिले। यानी कि एक तरीके से नशीले पदार्थ के करने वाले लोग मुझे ज्यादातर लोग मिले, लेकिन मैं अगर नहीं बदला
मैं वहां नहीं गया, उस माहौल में नहीं गया, तो आज तक मुझे कोई उस माहौल में नहीं ढाल पाया। तो ये मेरे अंदर मेरी पर्सनल सोच के माध्यम से ये सब पॉसिबल हो पाया कि मुझे नहीं करना था, तो मुझे कोई उस चीज में नहीं शामिल कर पाया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी सोच सही है तो आप बिल्कुल गलत संगत में नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर सोच गलत है आपकी तो आप बिल्कुल गलत संगत में। बड़ी बार टेंशन में लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, नशीले पदार्थों की सेवन। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। और फिर हम लोग एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, और एक बिजनेसमैन की संगति अच्छे लोगों से होता है, उनका खान पीन अच्छे लोगों के साथ होता है, उनका खान पीन बिल्कुल अलग होता है। नेक्स्ट सा का मतलब मैं बताना चाहूंगा, संगति अगर आपके अच्छे हैं तो आप कामयाब जरूर होंगे। नेक्स्ट सा का मतलब है समय। आज जो हमें समय मिला हुआ है ये बहुत ही गुड समय मिला हुआ है, बहुत ही अच्छा समय हमें मिला हुआ है। इस समय का हमें सही उपयोग करने की जरूरत है। आज हम जिस सिस्टम में काम करने का शुरुआत किए हैं दोस्तों, पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम डिजिटल वॉलेट के ऊपर, ये अभी लगभग 5 से 6वां साल लगा हुआ है। 5 साल पूरा हुआ है, 6वां साल लगा हुआ है। कहने का मतलब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये बहुत ही शुरुआती दौर में है अभी, और हम सब लोग बहुत खुशनसीब हैं इस परवरदिगार का, उस परमेश्वर का, उस अल्लाह, उस माता पिता का, जिनकी वजह से, कुछ अच्छे कर्मों की वजह से हम सब लोगों को शुरुआती दौर में पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम मिला। यकीनन ये सच है कि आने वाला टाइम में जैसे जैसे ये भीड़ संचालित होता चला जाएगा, जैसे जैसे लोगों को पलवाइन की जानकारी होता चला जाएगा, और वैसे वैसे भीड़ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस सिस्टम में शामिल होगा। और ये भीड़ से संचालित होने वाला प्लेटफॉर्म है, तो सिंपल सी बात है, भीड़ का आना बिल्कुल पॉसिबल है, और वो आएगा ही, तय है। तो जब भीड़ से संचालित लोग, बड़े सारे लोग आने वाले हैं, उन सब लोगों की मदद से हम सब लोगों को बहुत बड़ा भागीदारी मिलने वाला है। तो हम सब लोगों को शुरुआती दौर में ये सिस्टम मिला हुआ है, तो इस समय का सही उपयोग करके हमें काम करना है, वर्क करना है। और जो प्लान के अनुसार जो लेवल बने हुए हैं, लेवल प्लान के अनुसार जितने रैंक बने हुए हैं, उन रैंकों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम सब लोगों को क्वालिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि आप हम सबको पता है, मीटिंग में आते हैं तो जो बड़ी रैंक में है, आज अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं, अच्छे खासे उनको भागीदारी मिल रहा है, तो हमें भी वो भागीदारी मिल पाएगा अगर हम करते हैं समय से। तो इसके बाद में है 5वां का मतलब है सीखना। दोस्तों, जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग आज कामयाब हैं वो लोग सबसे ज्यादा सीखने पे भरोसा किए हैं, सीखने में बिलीव किए हैं। हमें भी कामयाब होना है तो हमें भी सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए कभी कंप्रोमाइज ना करें। जैसे कि मैं आपको हर बार, बड़ी बार मैं बताता हूँ, हमारे माननीय श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनको उर्दू नहीं आता था, तो उर्दू 5वीं क्लास के स्टूडेंट से भी जाके वो सीखा करते थे। तो हमें सीखने में कोई किसी भी प्रकार का कमी नहीं करना है, सीखने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। जहां कहीं से भी सीखने को मिले हमें सीखना है दोस्तों। आज लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, बड़ी बार मीटिंग मिस कर देते हैं। मीटिंग में बोलते भी हैं लोगों को आने के लिए, तो लोग सीखने के लिए आगे नहीं आता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे सवाल रख देता है जो सवाल का उसे जवाब नहीं मिल पाता है, तो वो अपलाइन को कॉल करता है कि सर बताइए ना सर, इनको समझा दीजिए पलवाइन के बारे में। दोस्तों, हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है? हमारा जिम्मेदारी ये बनता है कि अगर हम जिस सिस्टम में ज्वाइनिंग किए हैं उस सिस्टम की बारीकी को हम पहले खुद जाने। और हमें खुद जानना इसलिए जरूरी है कि कब कहाँ किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति कहाँ हमको टकरा जाए और उसको कब हमें बताने की जरूरत पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर हमारे पास में जानकारी रहेगा, हमारे पास में अनुभव रहेगा, तो हम उसको रास्ते चलते भी उस व्यक्ति को बता सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई रास्ते में क्लाइंट मिले और आपसे जानकारी देना नहीं आ रहा है, तो आप अपलाइन को कॉल करेंगे, और हो सकता है उस वक्त अपलाइन भी बिजी अगर रह गया, तो फिर क्या होगा?
वो क्लाइंट आपसे निकल जाएगा। तो इसलिए आपके पास में खुद की जानकारी, खुद की जिम्मेदारी बनता है कि मैं खुद सीख लूं, मुझसे सारा काम खुद आना चाहिए। चाहे वो प्लान शो करने की बात हो शॉर्ट में, या चाहे अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने की बात हो, या चाहे अकाउंट को एक्टिव करने की बात हो, या चाहे डीपी की लेन देन करने के लिए की बात हो। सारे काम अगर आपको आ जाएगा तो क्या जाएगा। लोग आज 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के लिए लोग 30-30 साल, 35-35 साल सीखने में लगा देते। क्या लगता है दोस्तों, हम यहाँ पे करोड़ों रुपए कमाने की बात करते हैं, करोड़ों रुपए कमाने के लिए हम आने वाले फ्यूचर में बात करते हैं, लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं, जानकारी नहीं लेंगे, तो भला कैसे करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। टाइम का अभाव है, इसलिए मैं सीखने के ऊपर एग्जाम्पल नहीं दूंगा, एग्जाम्पल से नहीं समझाने का प्रयास करूंगा। बस मैं शॉर्ट में इतना बता दूं कि जो सीखेगा वही जीतेगा। सीखना विकास की निशानी है और ना सीखना विनाश की निशानी है। अगर हम सीखेंगे तो विकास करेंगे, और नहीं अगर सीखेंगे तो फिर विनाश निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। छठा सा का मतलब होता है संयम। आज हम जिस काम को कर रहे हैं, इस काम में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धैर्य रखना होगा हमें। आज जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं दोस्तों, उन लोगों ने अपने काम को स्टार्ट किया, अपने सिस्टम में स्टार्ट किया काम को, तो उनके पास में बड़ी सारी परेशानियां आया, बड़ी सारी दिक्कत आया, बड़ी सारी चैलेंजेस से लड़ना पड़ा। तो उनके अंदर क्या था, संयम था, धैर्य था कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक दिन में बनूंगा। उनके अंदर धैर्य था। अपने अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर वो धैर्य हमारे अंदर है तो कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और अगर धैर्य नहीं है तो यकीन मानना कोई भी आपको तोड़ फोड़ के रख देगा। एक किसान जब खेती करता है, किसानी करता है, उसको 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना उस फसल से कोई उम्मीद नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर धैर्य होता है कि एक दिन मुझे इस फसल, जो मैंने बीज डाला है, इसका बहुत बड़ा मुझे फसल मिलने वाला है। और उसके अंदर धैर्य होता है, विश्वास होता है। तो वही सारी चीजें हमारे अंदर भी होना चाहिए। आज हम लोग काम शुरू करते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, और 2-4 लोग अगर मना कर दिए तो हमारा जो संयम है बिल्कुल टूट जाता है, हमारा धैर्य ही नहीं रह जाता है। हमको ऐसा लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो हमें धैर्य बनाना है दोस्तों। और जितने भी लोग कामयाब हैं, उन्होंने साहस दिखाया है, धैर्य दिखाया है, तभी जाके आज सक्सेसफुल हैं। तो काम जैसे अभी एग्जाम्पल में अभी एक बार कई बार सुनने को मिलता है, जैसे कि थॉमस एडिसन के बारे में, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया। न जाने कितने बार उन्होंने फेल का सामना करना पड़ा, लेकिन वो क्या रखे, धैर्य रखे। उनको पता था कि हो जाएगा, मुझे प्रयास करना है। तो वो लगातार प्रयास किए, जिसकी वजह से सक्सेसफुल हुए। सातवां लास्ट श का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। लास्ट श का है मतलब शरीर। शरीर का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में माननीय श्री राजेश सर गुरुजी आते हैं, माननीय श्री सतपाल बौद्ध सर आते हैं। वो ज्यादातर शारीरिक के बारे में बहुत कुछ गाइडलाइंस करके जाते हैं। तो हमें शरीर का भी ध्यान देना है, क्योंकि सेहत में ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेहत रहेगा तो हम लोग आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो शरीर का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और हम एक अच्छी कामयाबी की ऊंचाइयों को भी पाएंगे, और साथ ही साथ बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल होगा। तो ये 7 था जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया, और 2 मिनट में ज्यादा ही टाइम ले लिया हूँ, तो मैं माफी चाहूंगा। 7 बजे तक का ही 6 बजे तक का ही मुझे मंच मिला हुआ था। बाकी आगे के कंटिन्यू करने के लिए मैं फिर से वेलकम करना चाहूंगा माननीय श्री सरोज कुमार सर। आइए सर, वेलकम है आपका। आगे का कंटिन्यू रखें सर बात। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम बहुत सर, अच्छा लगा वेलकम सर। सरोज कुमार सर, वेलकम।
गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। और आज सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं सर का करना चाहूँगा हमारे